कैसे तैयारी की, जो भी गुरु जो भी मार्गदर्शक इनके रहे तो ज़रूर उनके बारे में बताएं कि जिससे आप लोगों को इससे हेल्प मिले और मोटिवेट हो हमारे बच्चे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि रिटर्न थोड़ा सा अभी टफ हो रहा है यार। पेपर तो इजी आते हैं लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। अब इसका क्या कारण बीएसएफ में अब उसका जॉब हो गया है, उनको नाम आ गया है और रोजगार में क्या तो क्या हुआ बोल दी ना। हाँ, हो गया है नहीं, उसको बड़ी गया था ना परसों। नहीं ऑनलाइन आया था, क्या हुआ आया था वर्चुअली ऐसे ही, मतलब अटेंड करना था, कर लिया। हाँ तो वो भी हो गया है। तो उनका सम्मान करने के लिए आया जीत फाउंडेशन ने, और मैं सम्मान करने के लिए सर को आमंत्रित करता हूँ। शुभम भी आ जाओ। देखो बड़े मेहनत से अभी दो शब्द ना बता देगा अपना आशीर्वादन के लिए, क्योंकि एसएससी जीडी जो है एग्जाम सब लोग को पता है, पहले रिटर्न रहता है, अब टाइम बहुत कम रहता है, उसके बावजूद बच्चे ने बहुत मेहनत करके रिटर्न निकाला। और फिजिकल तो आप लोग के लिए आसान ही रहा होगा, इनके लिए आसान भी रहा, इनके लिए भी, बट रिटर्न उसका टफ रहता है। और अब बारी है पुलिस की, तो बस सब लोग को ऐसे ही करना है कि सबका के मैं सम्मान कर पाऊँ और सर का आशीर्वाद आप लोग के ऊपर हमेशा बना रहे। ठीक है, लगातार 4 साल से ज़्यादा मेहनत करते रहे। जय हिंद सभी को। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रेमजीत सिंह आप सभी को मिलवाने जा रहा हूँ हमारे ग्राउंड के एक होनहार छात्र या विद्यार्थी या एथलीट कह लीजिए, शुभम ठाकुर से। इनका अभी भी एसएससी जीडी क्लियर हुआ है और इनको जो है बीएसएफ में पोस्टिंग मिली है। साथ ही साथ इनका एसएसबी भी क्लियर हुआ है, साथ ही साथ पुलिस जो है हमारा सीजी पुलिस वो भी क्लियर हो रहा है और उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो एक होनहार छात्र कहलाएंगे ये। तो मैं सबसे पहले शुभम का स्वागत करूंगा। धन्यवाद सर। और शुभम से जानना चाहूँगा कि एसएससी जीडी 2 पड़ाव रहता है हमारा, पहला रहता है रिटर्न और दूसरा रहता है फिजिकल। तो रिटर्न के लिए इन्होंने कहाँ से कैसे तैयारी की, जो भी गुरु जो भी मार्गदर्शक इनके रहे तो ज़रूर उनके बारे में बताएं कि जिससे आप लोगों को इससे हेल्प मिले और मोटिवेट हो हमारे बच्चे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि रिटर्न थोड़ा सा अभी टफ हो रहा है यार। पेपर तो इजी आते हैं लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। अब इसका क्या कारण है पता नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो अभी तो कट ऑफ नॉर्मल है, बट लेकिन अदर स्टेट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जैसे कि यूपी, बिहार, आपका एमपी और राजस्थान, इसमें बहुत ज़्यादा एसएससी का कट ऑफ जा रहा है। अब कोई भी कारण हो, अगर हमको नौकरी लेना है तो मेरे को तो लग रहा है कि ये साल अगर ले लिए तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि इसके बाद कट ऑफ हमेशा परमानेंट हाई जा रही है। और छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, अगर इस साल 2025 में जिसकी नौकरी लेना चाहे तो अभी 3 महीना है तैयारी करने के लिए। आप लोग जी जान लगा दो, क्योंकि कट ऑफ कम नहीं होने वाला। पोस्ट कितना भी है, इस बार पोस्ट ज़्यादा ही है लेकिन कट ऑफ कम नहीं होगा। लेकिन क्या पता इस बार कम हो जाए या इस मुकाबले में चल जाए कि 120 ही जाए, तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन आप ये सोचोगे कि हर साल अगले साल लग जाऊंगा, अगले साल लग जाऊंगा, ऐसा नहीं। तो यानी कि एक और एसएससी जीडी की भर्ती जो है अभी सामने में है 2000 और उसमें कितने पद हैं? उसमें 39,000 पोस्ट लगभग 39,000 पद, और प्लस हमेशा रिटर्न के बाद पोस्ट बढ़ी है उसके। अच्छा, रिटर्न के बाद हमेशा। तो इस बार कट ऑफ क्या गया है हमारा? इस बार सबसे बेस कट ऑफ रहा है जनरल एरिया का 115 200 में जी, नहीं 160 में 160 में 115 देख लीजिए। और फिर अब पूछते हैं हम इनसे कि इन्होंने रिटर्न की तैयारी की कैसे, कौन सी बुक्स प्रिफर किया और किन किन टीचर्स का सहयोग रहा और क्या शेड्यूल रहता था इनका, क्योंकि जिससे इनका टाइम स्पीड बढ़ पाया। क्योंकि एसएससी का अगर पेपर है तो सारा खेल टाइम का रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, ट्रिक्स के द्वारा आपको बनाने रहते हैं। तो किन बुक्स का और किन टीचर्स का हेल्प रहा, सहयोग रहा? शुभम आप बताइए बच्चे लोग। पहले तो मेरा सिलेबस श्याम सर है, उनसे मैं कंप्लीट किया था 1 साल पहले, और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उनकी जॉब लग गई रेलवे ग्रुप डी में, तो उसके बाद वो जॉब में चल गए। उसके बाद मेरे पास तो मैं कभी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वो नहीं किया था, मतलब किसी कोचिंग में नहीं गया। तो मैं सीधा बुक उठाया था, उसके लिया था RWA का, रोजगार विद अंकित भाटी सर का बुक लिया था मैंने, परचेज़ किया था पूरा बुक। और उस बुक को मैंने कम से कम 4 बार डेली कितना समय देते थे बुक को? 8 से 10 घंटा लगभग मैं डेली पढ़ता था। 8 से 10 घंटा। क्या शेड्यूल रहता था ग्राउंड जाने के बाद या मॉर्निंग? मॉर्निंग 5 बजे से 8 बजे तक। उसके बाद मैं मतलब इसमें रिवाइज़ करता था, जैसे जो मैं अगले दिन जैसे पिछले बैक डे में जो पढ़ रहता था उसको रिवाइज़ करता था। और उसके बाद 1 घंटा मैं सोता था। उस समय मेरा दोस्त आता था, वो टेस्ट देता था, उस बीच में मैं सो जाता था।
सोने के बाद उठ के फिर थोड़ा बहुत लंच वंच करके नाश्ता वास्ता करके फिर पढ़ने बैठता था 12-1 बजे तक। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके खाना खा के सो जाता था। उसके बाद ग्राउंड आता था, ग्राउंड जाने के बाद फिर पढ़ने का प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता था 10 बजे तक। फिर कभी कभी डाउट आता था तो आपके पास भी आता था सर, मैं पूछने के लिए। मेरे पास शुभम जो है हमारे जो सीजी पुलिस की जो बैच है तो उसके स्कॉलर हैं। हमारे यहाँ जो टेस्ट होता था फ्री टेस्ट, जी सर, तो उसमें एक बार टेस्ट जो लिया गया था साइंस मैथ्स वगैरह का, तो उसमें टॉप 10 बच्चे जो थे जिनका फ्री एडमिशन किया गया था, शुभम ठाकुर उसमें से एक हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि फिजिकल जो है तो 5 किलोमीटर रहता है हमारा SSGD का जी। तो अब थोड़ा आप बताओगे कि उसमें आपका सबसे जो ज़्यादा बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि अब फिजिकल शुभम केवल SSGD नहीं और भी फिजिकल शुभम ने निकाले हैं, क्लियर किए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? उसमें सबसे बड़ा हाथ तो अपने गुरुजी सुनील सर का है। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज तक कभी किसी भी फिजिकल में नहीं कटा। एक्चुअली हम तो हमेशा फौज में जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन रास्ता SSC तक ला दी। हम तो कभी पढ़ने का भी नहीं सोचे थे कि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है करके। हम तो आर्मी के लिए आए थे, लेकिन आर्मी नहीं मिली, किस्मत में नहीं लिखी थी। ये शायद SSC-GD की नौकरी लिखी थी तो मिल गई। और रनिंग की रही बात, तो सर के पास आने के बाद एक हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हर रनिंग कोई भी कितना भी टफ आपका क्वालिफिकेशन हो फिजिकल के लिए, वो क्लियर ही होगा। यहाँ जयंती स्टेडियम एक ऐसा जगह। जो लोग सुनील सर को नहीं जानते, मैं बता दूं, जो भी भिलाई और दुर्ग के आसपास रहने वाले लोग हैं, कि सुनील सर जो हैं आज पिछले 20-25 वर्षों से फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चे हैं उन लोग की फिजिकल ट्रेनिंग करवाते, चाहे वो SSC-GD हो, सीजी पुलिस हो, सभी चीज़ों की। और शुभम और सर की स्टोरी है कि शुभम जो है जिस स्कूल में सर PT थे, PT टीचर थे, तो शुभम वहाँ पे पढ़ता था और सर को देख के भाग जाया करता था। लेकिन किस्मत देखो कि शुभम को खींच के लेके आई सर तक, और फिर सर ने ही जो है शुभम का बेड़ा पार लगाया। और फिजिकली आज इन लोग इतने स्ट्रांग है कि कोई भी फिजिकल जो सीजी पुलिस हो, SSC हो, इन लोग बड़े आसानी से निकाल पाते हैं। और वो हमारे गुरु सुनील सर की जो है वो देन है। इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने आज तक कभी स्कूल गेम्स नहीं खेले, हमेशा भागा हूँ। लेकिन जब मैं स्कूल छोड़ के जब कॉम्पिटिटिव में आया तो आज तक कभी बिना एक्सीलेंट मारे मैं कहीं गया नहीं। हमेशा हर भर्ती में मैंने ये देखिए, मतलब सुनील सर के पास आना ही पड़ा। सर हमेशा इस बात को बोलते भी रहते हैं कि मैं पहली कोशिश में था कि इन लोग को पहली पकड़ूं, लेकिन किस्मत है लेके आई और आज लड़के ने जो है नाम रोशन किया हमारे ग्राउंड का। तो लास्ट में आप 2 शब्द हमारे बच्चों को, अभ्यर्थियों को, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, पहले तो एक लास्ट मैसेज दे देते हैं और फिर वहाँ पर हम पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार करता हूँ। मैंने बहुत लोगों की तारीफ़ की, लेकिन मैंने आपके बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं बोलना ये चाहता था कि मेरे को एक ऐसे समय पे ज़रूरत थी गुरु की जब मेरे पास कोई नहीं था। चाहे भैया, मेरे फिर जिसके पास मैं पढ़ा था, भैया की जॉब लग गई थी। और उस समय कितना भी आप ऑनलाइन क्लास कर लीजिए, जब तक आपके पास सामने कोई टीचर ना खड़ा हो तब तक आपकी डाउट क्लियर नहीं हो सकते। उस समय पे मैं बिना झिझक के मैं भैया के पास जाता था और बिना भैया किसी सोच के छोटा भाई समझ के मुझे हर डाउट को क्लियर किए हैं और क्लियर करते थे। और आज भी इनके टेस्ट जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट होते हैं मैं उसमें अटेम्प्ट करता हूँ। अटेम्प्ट करने का ये मतलब नहीं कि जॉब लग गया तो मैं नहीं करूँगा करके, मैं इसलिए देता हूँ कि ताकि मेरे को अभी भी पता चले मैं अभी मेरे को और कितना पढ़ना है, कि आगे और क्या कर सकता हूँ मैं बड़ा। इसलिए मैं पढ़ाई अभी भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भैया की क्लास अटेंड करता हूँ। तो ठीक है, सभी लोग को शुभम की स्टोरी पता चल गई। वैसे तो बहुत सारी बातें शुभम की और सर की कहानियाँ हमारे सुनील सर के साथ, ठीक है, तो मैं कभी और किसी वीडियो में शेयर करूंगा। ये जानकारी थी। और अभी आगामी जो परीक्षा है या फिजिकल की तैयारी है, तो आप सभी आ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।